आलोक ने कैमरा एक समतल जगह पर सेट कर दिया और सोनल ने अपने फ़ोन से फेसबुक खोलकर लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। अब दोनों जगह रिकॉर्डिंग हो रही थी, एक फ़ोन में लाइव और दूसरे कैमरे में। आलोक: हेलो दोस्तों, तो हम अभी खड़े हैं उसी रहस्यमय जंगल में जहां लोग दिन में भी आने से डरते हैं, और अभी दोपहर का वक्त है और हम यहाँ पर रात गुजारने वाले हैं। साथ ही आपको पूरा जंगल घुमाएंगे, और वो भी लाइव स्ट्रीम के साथ, ताकि आपको कुछ भी एडिटेड न लगे। मेरे साथ हैं मेरे 3 दोस्त, सोनल जिनकी फेसबुक पर आप यह वीडियो देख रही हैं, विहान और निशा। हम सभी पर्यावरण अध्ययन के स्टूडेंट हैं, सो हम यहाँ अपनी रिसर्च तो करेंगे ही, साथ ही इस जंगल के रहस्य से पर्दा भी उठाएंगे। चलिए आपको अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। सोनल अपने फ़ोन का कैमरा सेल्फी मोड पर डालते हुए: हेलो, मैं हूँ सोनल, मैं हूँ निशा और मैं हूँ विहान। वीडियो पर अब तक करीब 1100 लोग देखने आ चुके थे और धड़ाधड़ लाइक्स भी आ रहे थे। आलोक: तो चलिए अब अपना कैमरा उठाते हैं और आपको जंगल की सैर कराते हैं। ये वीडियो देखते ही देखते शेयर होने लगा और इस पर लोग जुट रहे थे। कमेंट में कोई ऐसे साहसिक कारनामा बता रहा था, तो कोई सीधी सादी बेवकूफ़ी। वहीं एक और महेश अडानी तक भी उसका सेक्रेटरी फ़ोन लेकर पहुंचा। सर देखिए, कुछ बच्चे इस रहस्यमय जंगल में हैं, वो भी लाइव स्ट्रीम के साथ, और पता लगा रहे हैं वहाँ कुछ है या नहीं। महेश: वाह, हमारा काम तो इन बच्चों ने कर दिया और बाकी अब कबीर कर देगा। कबीर को फ़ोन लगाओ। कबीर, तुमने वो वीडियो देखा जिसमें कुछ बच्चे उसी जंगल में हैं जहां तुम जा रहे हो? हाँ साहब, मैंने देखा। महेश कहता है, तो तुम अब ये करना कि वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि आज रात जंगल को आग लगा दो, एक ही बार में मामला ख़त्म। कबीर कहता है, ठीक है साहब, जैसा आप कहें। वहीं आलोक कैमरे में साथ और सोनल मोबाइल के साथ आगे बढ़ रहे थे और लाइव स्ट्रीम चालू थी। सोनल ने कैमरा अपनी तरफ किया हुआ था और कमेंट की बारिश होने लगी। पीछे देखो, पीछे देखो, लुक बिहाइंड, ऐसे कमेंट आ रहे थे। सोनल का ध्यान इस ओर गया। सोनल: हे गाइस, देखो ना, सभी पीछे देखने का कमेंट कर रहे हैं। उन सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक नर का कंकाल लटका हुआ था, जिसकी छाती के बीच से पेड़ की शाखा निकली हुई थी। सभी ये देखकर बुरी तरह डर गए। अब उन्होंने चारों ओर नज़र घुमाई तो दूर दूर पेड़ों पर ऊंची शाखों पर कंकाल लटके हुए थे। सोनल ने लाइव स्ट्रीम रोक दी और आलोक ने भी कैमरा बंद कर दिया। वो सभी खड़े खड़े ही कांप रहे थे। सोनल: शायद हमने गलती कर दी, हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए, अभी दिन बाकी हैं। आलोक कहता है, और रिसर्च का क्या? विहान कहता है, जिंदा रहेंगे तो रिसर्च भी कर लेंगे। निशा कहती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वहीं वीडियो बंद होने से सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई और बात इन सभी के घरों तक पहुंच गई। चूंकि सोनल और विहान एक ही जगह से आते थे, अतः दोनों के परिवार वाले साथ होकर गाजियाबाद पुलिस स्टेशन भागे, जहां उन्हें आलोक और निशा के परिवार वाले भी मिले। जैसे ही उन लोगों ने अपना परिचय दिया, वैसे ही इंस्पेक्टर भड़क उठा। इंस्पेक्टर: अरे आप सब लोग अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते और यहाँ हमारा दिमाग खाए जा रहे हो? आखिर क्या ज़रूरत थी उन्हें वहाँ भेजने की? जानते हो ना वो रहस्यमय जंगल कैसा है?
आप अपने बच्चों का इतना भी ध्यान नहीं रख सकते हो कि वो आपसे झूठ बोलकर कहीं और जा रहे हैं? कम से कम इतना तो ध्यान आपको रखना चाहिए ना। आलोक के पिता: अब जो होना था सो हो गया, अब तो आप हमारी मदद कर दो। इंस्पेक्टर: देखिए, हम भी इंसान हैं, हमें भी अपनी जान प्यारी होती है। अभी कुछ ही देर में शाम होने वाली है, अभी हमें सुबह होने का इंतज़ार करना होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। विहान के पिता: मगर हमारे बच्चों का क्या? इंस्पेक्टर कहता है, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। आपके बच्चे अपनी मर्जी से वहाँ गए हैं, हम पहले फॉरेस्ट टीम को बुलाएंगे, वहीं इसमें हमारी मदद करेंगे। निशा की माँ कहती है, मेरी तो बेटी भी वहाँ है, कहीं उसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो? सोनल के पिता: हमारी भी बेटी वहाँ है, हम सभी वहाँ चलते हैं। इंस्पेक्टर: आप में से कोई भी वहाँ नहीं जाइएगा, आपके बच्चों को पुलिस अपने आप तलाश लेगी। आप आम नागरिकों को ऐसे वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा और देश भर में हंगामा हो जाएगा। वहीं विहान एंड टीम ने भागना शुरू किया, मगर वो लोग रास्ता भटक चुके थे। धीरे धीरे दिन भी ढल रहा था। अब उन्हें याद आया कि डर की वजह से वो लोग अपना सारा सामान उसी जगह छोड़ आए थे जहां उन्हें कंकाल लटके दिख रहे थे। उनके पास अब एक कैमरा और मोबाइल ही था। सोनल कहती है, ओह शिट, इस फ़ोन की बैटरी भी जा रही है, लगातार लाइव स्ट्रीम की वजह से इसकी बैटरी ख़त्म हो गई। विहान: सब चार्जिंग पॉइंट कहाँ हैं? आलोक: वो सब उन्हीं बैग में रह गए। तभी निशा कहती है, अब हमें वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, बस रास्ता तलाशो और निकलो यहाँ से। सोनल कहती है, वो चाकू कहाँ है? आलोक कहता है, मेरे जुराब में लगा है, उससे निशानी बनाते चलो। आलोक ने चाकू निकाला और आगे बढ़ता हुआ पेड़ों पर निशानी लगाने लगा। वो लोग चलते चलते निढाल हो गए, मगर रास्ता नहीं मिल रहा था। अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। वो लोग जहाँ से चले थे वहीं घूमकर वापस आ गए। उनकी लगाई गई निशानी उनके सामने थी। वो लोग इससे और भी डर गए। जंगल के गेट पर मीडिया का मजमा लग चुका था और पुलिस भी उन सभी परिवार वालों के साथ वहाँ पर आ चुकी थी। देखते ही देखते शाम हो गई थी और जंगल का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे ने घेर लिया था। कबीर और उसकी टीम जंगल के पीछे मुहाने पर खड़ी थी। कबीर: जो सोचा था इन बच्चों ने सारा प्लान खराब कर दिया। अब पुलिस और मीडिया भी यहाँ आ गई है, अब हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। कबीर का आदमी: साहब, एक बात बोलूं? क्यों ना हम इंस्पेक्टर से मिलें और उससे आपकी प्रोफाइल बताकर जंगल के अंदर जाएं। उससे हम एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। वो कैसे? हम जंगल के अंदर जाकर उन बच्चों को बाहर निकालेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस वीडियो की वजह से वो बच्चे फेमस हुए, हम वो काम पूरा करेंगे, यानी जंगल के मिथ को तोड़ना और बच्चों की सलामती भी। सोचिए, सरकार से इनाम और आपका प्रमोशन, साथ ही जनता के हीरो बनेंगे आप, और अडानी साहब से जो मोटा पैसा मिलेगा वो अलग। क्या कबीर का पैतरा चलेगा? क्या ये सब लोग कभी बाहर आ पाएंगे? क्या है जंगल का रहस्य और रानी कहाँ गई? वीडियो में आगे बने रहने के लिए पार्ट 5 देखिए।